हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपसे बात करूंगी EMRS के बारे में। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है एंड लास्ट 7 डेज में अब आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मोस्टली आज मैं इस वीडियो में यही चीज़ें आपके सामने इन्हीं चीज़ों को लेकर आपसे बात करूँगी। तो चाहे आपका एग्ज़ाम TCT का हो या फिर आपका PCT का हो, कोई हॉस्टल वार्डन का हो, कंप्यूटर्स का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब फ़र्क हमें ये पड़ना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जैसे सबको एक चीज़ का बहुत डर होता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा कैसा आएगा। देखो, डर उनको होता है ना जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रीवाइक्यू नहीं सॉल्व किया होगा, उनको हेजिटेशन ज़्यादा होती है उनकी अपेक्षा जिन्होंने ऑलरेडी करा है। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सच में बिल्कुल एक भी PYQ नहीं लगाया होगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी वाली मिस्टेक है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार PYQ ज़रूर देख लो, ज़रूर लगा लो। मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहा था कि थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा। आफ्टर ऑल आपको किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा वो उसका थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो। एंड अब जैसे मैं बात करूँगी कि जिन्होंने नहीं लगाया वो तो मोस्टली लगा ही लेना। एंड अब जो कर रहे हैं तो जिनका लास्ट 7 डे से चल रहा, अब एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, जितना है इनफ है रिवीजन कीजिए। रिवीजन में क्या, देखो GS कितना ही पढ़ लोगे, कितना ही पढ़ लोगे GS में। आपको पता है GK GS ओनली 10 मार्क्स का आएगा। तो एक बात बताओ, GS में कितना पढ़ लोगे? जितना पढ़ लिया आपने उतना इनफ है। मत भागो, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता GS कहाँ से आ जाए, राइट। अब तो जितना पढ़ा वो उतना काफ़ी है, बस देखना है तो आप कोई रिवीजन करो और हो गया। और आप यही है कि आप सबसे ज़्यादा जो जैसे GK का भी है तो जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप पढ़ी रहो, बस उस रिवीजन करो। अब आती है जैसे GK GS का, तो मैंने आपको बता दिया कि शायद है देखो 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर के आ जाए, लेकिन हो सकता है वो चीज़ हमें आती भी हो। और कुछ ऐसा पूछे जो हम इतना पढ़ रहे हो शायद कुछ भी ना आए करंट अफेयर। करंट अफेयर ये है, ये होता है, राइट। दूसरी बात क्या है, जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। जो आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे किस तरीके के पैटर्न आते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस कर लीजिए। एंड अब ये इतना टाइम नहीं है। देखो, अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश और हिंदी के बारे में आपसे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, मेरे लिए भी और भी स्टूडेंट्स उनके लिए भी। तो देखो, इंग्लिश हुआ या फिर हिंदी हुआ, आपको पता है बेसिक चीज़ें ही आएंगी। और लैंग्वेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। मतलब ये है कि यदि हमारा Tier 1 क्वालिफाई होता है तभी जाकर हम मीन्स दे पाएंगे। और क्वालिफाई करने के से पहले लैंग्वेज सेशन क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप क्या करें, उसमें भी आप देखो, अब मैं कहूँगी बुकेब भी आती है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी आती है। तो वैसा तो नहीं है कि आप 6-7 डे में सारे बुकेब पढ़ लेंगे, सारा एंटोनिम्स फ्रेजेस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का रिवीजन कर लीजिए, टेंसेस का रिवीजन कर लीजिए, कुछ नरेशंस पढ़ लीजिए, कुछ एक्टिव पैसिव देख लीजिए। यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं देखा है और देखा हो तो इतना ना, फिर इतना रिवीजन कर लीजिए। आप बिल्कुल सिनोनिम एंटोनिम्स और ये सब इनके पीछे इतना मत भागे, क्योंकि आप अब बहुत कम दिन में आप ये सारी चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। मुझे भी पता है कि जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म फिल किया है मोस्टली वो देखो बिगिनर तो होंगे नहीं, कुछ तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले ही होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा। क्योंकि पहली बात तो ये एकलव्य मॉडल स्कूल है, सोच समझ के ही किया होगा जिसने भी किया होगा, राइट। मुझे तो इतना पता है क्योंकि क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, कौन सा रूरल एरिया है, सो समझ ही गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर मैं बात करती हूँ हिंदी के बारे में। तो हिंदी में वही सारी चीज़ें हैं जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन सब चीज़ों का अच्छे से पढ़ लीजिए। कहने में बहुत ईजी लगता है कि हिंदी, बट हिंदी भी डिफ़िकल्ट है। तो हिंदी को तो मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश को जैसे पढ़ रहे हो ना वैसे हिंदी को थोड़ा सा पढ़ लो। थोड़ा सा ग्रामर हिंदी व्याकरण देख लो कि किस तरीके से प्रत्यय आए, किस तरीके से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, किसका प्रत्यय बताओ,
इसका उपसर्ग बताओ, ये कौन सी संधि है, ये इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लो। अब मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ चीज़ें रह गई हैं। हाँ, जैसे डोमेन नॉलेज की बात करो तो एनईपी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो एनईपी को जितना हो सके रिवीजन कर लो। कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन हैं उनको रिवीजन कर लो। आफ्टर दैट अब हमारा क्या बचता है, एक्सपेरिमेंटल, ऐसा कुछ एक दो टॉपिक्स है उनको पढ़ लो। बाकी मैंने पूरा बता दिया आपको डिटेल में अब क्या करना है। लास्ट टाइम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, जितना हमारे पास है बस उसी को रिवीजन कीजिए। आई होप कि क्वालिफाई हो जाएगा। TR1 बहुत इम्पोर्टेंट है और मे बी कि सबका, आई विश कि सबका क्वालिफाई हो जाए। तो बस 7 डेज़ में ज़्यादा कुछ ना पढ़ के सिर्फ इन चीज़ों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और जिन्होंने बिल्कुल भी प्री वाई क्यू नहीं लगाया वो एक बार प्री वाई क्यू ज़रूर देख लो, एटलीस्ट देख तो लो कि किस तरीके का आया है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर ये जो आपके सब्जेक्ट है तो उनको थोड़ा सा पढ़ लो। देखो मैं आपको बताऊँ मैंने किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें लगा कर रखी हुई है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया। ये तो देखो बेटी का ये था, कुछ कुछ चीज़ें देखो जैसे कि ये है ना कि क्या आएगा। देखो मैंने इस तरीके से कि देखो मेरा एग्ज़ाम कब है, मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो थोड़े थोड़े कुछ कुछ स्टिकर जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मैंने चिपका दिया कि बस मुझे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और ये चीज़ें करनी है। तो आप भी कीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि EMRS के बाद और भी एग्ज़ाम है, सो हमें उनको भी बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।